एक महिला जो पेशे से नर्स होती है वो वहीं पर काम करने वाले एक डॉक्टर्स के प्यार प्रसंग में आ जाती है और उससे वो शादी करने का वादा करती है, लेकिन यहाँ पर होने को कुछ और ही मंजूर होता है। जो डॉक्टर होता है वो किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। अब यहाँ पर इस महिला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, डॉक्टर से बदला लेने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है और फिर एक दिन ये इतने बड़े कांड को अंजाम दे देती है जिसकी गूंज चारों तरफ गूंजने लगती है। दरअसल ये महिला इस डॉक्टर की पत्नी को HIV पॉजिटिव करा देती है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये उसे HIV पॉजिटिव कैसे करा देती है। इस सब का खुलासा आज हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ये पकड़ी कैसे जाती है वो भी सारी डिटेल आज हम आपके सामने खुलासा करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है कुरनूल जिला और उसी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाली एक औरत जिसका नाम प्रियंका होता है, जो सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर होती है। 2 जनवरी 2026 दोपहर को वो अपने घर की तरफ खाना खाने के लिए जा रही होती है क्योंकि उसकी कॉलेज से उसके घर की दूरी ज़्यादा नहीं होती। लंच वो अपने घर पर ही किया करती। दोस्तों, जैसे ही वो विनायक घाट के पास जो केसी नहर है वहाँ पहुँचती है, उसकी स्कूटी में एक ऑटो टक्कर मार देता है और वो वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। दोस्तों, उस ऑटो से 2 महिला उतर कर आती हैं और महिला इसका हालचाल पूछने लगती हैं। कहती हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन ये यही कहती है कि मैं अपने पति को फ़ोन कर लूँगी, मेरे पति आ जाएंगे, मैं उनके साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी, इतनी ज़्यादा मुझे चोट लगी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनमें से एक महिला इसे कहने लगती है कि तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगाना होगा, जो TT का इंजेक्शन होता है। कभी अगर लोहे वगैरह से आपको चोट लग जाए तो उसके लिए TT का इंजेक्शन लगाया जाता है। यहाँ पर यह महिला जिद करती है, लेकिन सामने जो मैडम होती है प्रियंका, वो साफ मना कर देती है कि मैं ये सब हॉस्पिटल में लगवा लूँगी, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों महिला जबरदस्ती उसको इंजेक्शन लगा देती हैं और उसके बाद हल्ला गुल्ला हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही इन 2 महिलाओं को देखते हैं तो इनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ये महिला कहती है कि हम तो पेशे से डॉक्टर हैं, इनको इंजेक्शन लगा रहे थे कि TT का, अगर इनको नहीं ज़रूरत है तो हम नहीं लगाते, हम यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये जो महिलाएं होती हैं यहाँ से दोनों को दोनों चली जाती हैं। ऑटो वाला पहले ही भाग चुका था और अब यहाँ पर जो इसका पति होता है वो आ जाता है और पति हिमांशु जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखता है तो उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जो पति हिमांशु होता है वो मौके पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को वहां से उठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि ज़्यादा चोट नहीं है, जो गाड़ी है उसमें भी ज़्यादा कोई ख़राबी नहीं है, थोड़ी मोटी खराबी है, वो ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो ये महिला होती है प्रियंका, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने लगती है। उसे आए दिन बुखार आने लगता है, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ये अपने जो बड़े डॉक्टर साहब होते हैं उनसे कहने लगती है कि इस तरह का मामला हुआ है और ये दिन जो होता है वो 20 जनवरी का होता है। 20 जनवरी को ये डॉक्टरों से बातचीत कर रही थी। डॉक्टर इसे सलाह देते हैं कि तुम अपने सारे ब्लड की जांचें करवाओ। फिर ये ब्लड की जांच करवाती है तो पता चलता है कि ये महिला तो HIV पॉजिटिव है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैं HIV पॉजिटिव, भला मैं HIV पॉजिटिव कैसे हो गई, मैं तो किसी के संपर्क में ही नहीं आई। फिर इसे शक होता है कि कहीं तेरे पति जो हिमांशु हैं उनको तो HIV पॉजिटिव नहीं है। फिर उनका भी ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उनको कोई भी ऐसे संक्रमण नहीं मिलते। अब यहाँ पर यह महिला सोच में पड़ जाती है कि यार तेरे साथ में हुआ क्या है, ऐसा तेरे साथ में किया किसने है। फिर ये सोचती है
और फ्लैशबैक में जाती है कि उस दिन उस महिला ने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया था, कहीं उस इंजेक्शन में तो कोई कबाड़ा नहीं कर दिया। फिर यहाँ पर ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ जाकर पूरा मामला पुलिस को बता दिया जाता है। पुलिस अब यहाँ जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनकी रिकॉर्डिंगों को खंगालने लगती है। एक रिकॉर्डिंग में पता चल जाता है कि 2 महिलाएं इस तरह से यहाँ जाती हुई दिखाई देती हैं और उन महिलाओं की पहचान कर ली जाती है। उसमें से एक महिला का नाम वसुंधरा होता है, जो अडोनी का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर नर्स का काम किया करती है। वहीं पर उसकी एक और सहायक होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस ऑटो के बारे में भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही होती है और जब इन दोनों से गिरफ्तार करने के बाद सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक अलग ही तरीके का सत्य देखने को मिलता है। दोस्तों, दरअसल जो वसुंधरा होती है वो हिमांशु से प्यार किया करती है और उसके प्यार में इस तरह से वो पागल होती है, उसके साथ शादी करना चाहती है, लेकिन हिमांशु उसे छोड़कर ये प्रियंका से शादी कर लेता है। अब वसुंधरा अपने मन में ठान लेती है कि मुझे यहाँ पर दोस्तों, जो यहाँ पर वसुंधरा होती है वो यही सोचती है कि अगर इसकी पत्नी को रास्ते से हटा दिया जाए या इसे कोई बीमारी दे दी जाए तो इसके पति के साथ मैं आराम से रह सकूंगी, इसकी तो मौत हो जाएगी और फिर मैं अपने प्रेमी के साथ बड़े प्यार पूर्वक अपने जीवन को बिता लूंगी। दोस्तों, ऐसी मन में ये विचारधारा रखती है और फिर ये एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में होती है जो HIV पॉजिटिव हो। 1 जनवरी 2026 का वाकया होता है जब इनके हॉस्पिटल में एक व्यक्ति अपनी जांच कराने के लिए आता है तो वो HIV पॉजिटिव होता है। उसका ब्लड ये ले लेती है और ब्लड को लेकर एक सिरिंज के अंदर बंद करके उसे एक डीप फ्रीजर में रख दिया जाता है और ये सही मौके का इंतजार करने लगती है। उसके बाद ये ऑटो वालों से बातचीत करती है किस तरह से तुम्हें एक कांड को अंजाम देना है। उसके उन्हें पैसे भी देती है। 2 लड़के यहाँ पर उसमें ये शामिल कर लेती है। एक की उम्र लगभग 20 साल और एक की उम्र लगभग 22 साल होती है। दोस्तों, जैसे ही 2 जनवरी का समय आता है तो 2 जनवरी को जब ये महिला प्रियंका अपने घर की तरफ खाना खाने के लिए आ रही होती है तभी ये 2 महिला एक साथ में बैठी होती है। 2 लड़के उस ऑटो में होते हैं। उस ऑटो से इसकी स्कूटी को टक्कर मार दी जाती है। टक्कर लगने के बाद ये ज़मीन पर गिर जाती है और वहीं पर इनके पास जो इंजेक्शन होता है उस इंजेक्शन को इस प्रियंका के हाथ में लगा देती है और लगाने के बाद वहाँ से ये फरार हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रियंका है वो HIV पॉजिटिव हो चुकी है और HIV का आज तक कोई ऐसा इलाज नहीं बना जिससे कि उसको ठीक किया जा सके। अब ये जीवन भर इसी तरह से दुख भोगेगी और फिर इसके मौत के साथ ही इसका ये दुख खत्म होगा। दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल के लिए उन दोनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और उन ऑटो वालों की भी अभी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस दावा करती है कि उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर इस महिला ने अपने प्रेमी को पाने के लिए कितना बड़ा कांड कर दिया। दोस्तों, अगर इसे दुख था तो उस प्रेमी का होना चाहिए था जिसने इसे छोड़कर दूसरे से शादी कर ली। अगर उसे HIV पॉजिटिव करना था तो उस डॉक्टर को करना चाहिए था। इसने इस महिला को क्यों HIV पॉजिटिव कर दिया जिसका कोई दोष ही नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो रतन लाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती, बहुत ही अच्छी और सराहनीय होती, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेश पासवान जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फूला जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन दे जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार जी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ठाकुर, जय श्री कृष्णा, बहुत अच्छी वंडरफुल स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रिप्स जी हमें कमेंट करती हैं, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद
नरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हमें कमेंट करते हैं, अति सुंदर, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में कमल चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सूरज DEO भी हमें कमेंट करते हैं, राधे राधे भाई जी, बहुत ही अच्छी कहानी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोनू जैन जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जैन जी। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, मुनमुन जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वसीम अंसारी जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है। और वसीम रांची कैसरा से बोल रहा हूं मैं, वसीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में लक्ष्मण जी हमें कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।